कभी शहरों में शांति थी, हर दिल में एक उम्मीद थी, बात थी। लेकिन अब अजनबी खौफ के साए में हर कदम डर के साथ उठता है। आतंकवाद का एक काला साया फैला हर कोने में है, जहां हर छाया में छिपा डर, हर कदम पर खून के छींटे बिखरते हैं। कहां से आया ये जहर जिसने इंसानियत को धुंधला किया? क्यों आज भी ये हत्यारा सिलसिला इंसान की बेबसी को फिर से जीता है? आइए जानते हैं आतंकवाद की इस बर्बाद सड़कों का सफर। कहां से फैला यह आतंकी बीज और किसने इसको सींच कर पलने दिया? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद एक ऐसी क्रूरता जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जान ली है और ना जाने कितनी ही बेगुनाहों की जिंदगी को तबाह किया है। आइए जानते हैं कि आतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे की ताकतें कौन हैं और आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैसी होती है। आतंकवाद यह शब्द कहां से आया? आतंकवाद शब्द फ्रांसीसी क्रांति से आया है, जहां 1793-1794 के बीच फ्रांस में शासन करने वाली क्रांतिकारी सरकार ने अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए आतंक फैलाया था। लेकिन इस शब्द का आज का मतलब बहुत ही बदल चुका है। अब यह किसी भी ऐसे संगठित हिंसक कार्रवाई को दर्शाता है जो एक विशेष राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों पर हमलावर हो। आतंकवाद फैलाने के पीछे कई देशों और संस्थाओं का हाथ होता है। पाकिस्तान का नाम अक्सर आतंकवाद फैलाने वाले देशों में लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी नीतियों ने कई आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया है। भारत में कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों घुसपैठ करते हैं। इसके अलावा ISIS, अल-कायदा, तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संस्थाएं दुनिया भर में आतंकवाद फैलाती है। बात करें इन संस्थाओं की स्थापना कैसे हुई, तो चलिए जानते हैं। जैसे मोहम्मद की स्थापना 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने की थी, जो एक पूर्व आतंकवादी था और पाकिस्तान में आधारित है। JEM का मुख्य उद्देश्य कश्मीर में आतंकवाद फैलाना और भारत सरकार को कमजोर करना था। JEM का दावा था कि इसका उद्देश्य कश्मीर के स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन देना है, लेकिन असल में इसका काम भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला करना था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र को भारत से अलग करना और वहां इस्लामिक शासन स्थापित करना था। यह संगठन पाकिस्तान से ही संचालित होता था और ISI द्वारा इसका संरक्षण किया जाता था। बात करें ISIS की, तो ISIS की स्थापना 2013 में हुई थी, जब अल बगदादी ने अल-कायदा से अलग होकर ISIS नामक संगठन की घोषणा की थी। ISIS ने इराक और सीरिया में एक खलीफा राज स्थापित करने की कोशिश की और अपनी आतंकी गतिविधियों को फैलाया। ISIS का उद्देश्य इस्लामिक खलीफा राज की स्थापना करना था, जिसमें शरिया कानून लागू हो और मुसलमानों के लिए एक नया राज बन सके। यह संगठन दुनिया भर में आतंकवादी हमला करता था और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। ISIS ने खुद को एक मुस्लिम राष्ट्रों का प्रतिनिधि घोषित किया था और हत्याओं, बम विस्फोटकों और नरसंहार के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की थी। इसके बाद बात करें अल-कायदा का गठन। अल-कायदा का गठन 1988 में उस्मान बिन लादेन ने किया था। उसका उद्देश्य अमेरिकी और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद शुरू करना था। अल-कायदा ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर काम किया और 9/11 हमले के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा कुख्यात आतंकवादी संगठन बनकर निकला। अल-कायदा का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी देशों, जैसे मुख्य रूप से अमेरिका के खिलाफ जिहाद फैलाना और इस्लामिक दुनिया में धार्मिक उन्माद फैलाना। इस संगठन ने मुस्लिम देशों में पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने और खलीफा राज की स्थापना के कई हमले किए। इसका प्रमुख लक्ष्य अमेरिका को निशाना बनाना था और धार्मिक रूप से कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देना था। इनके द्वारा शरीयत आधारित कानून के तहत आतंकवादी को जिहाद का अर्थ समझाया जाता था और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता था। इसके साथ ही इन आतंकवादियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वो किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना डटकर कर सकें। आतंकवादियों की ट्रेनिंग अत्यधिक गुप्त रूप से खतरनाक होती थी। यह ट्रेनिंग सीक्रेट ठिकानों पर की जाती थी, जहां उन्हें हथियारों का इस्तेमाल
सुरक्षात्मक युद्ध कला, बम बनाने की तकनीक और मानसिक रूप से कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। कभी कभी ये ट्रेनिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में होती थी। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाना और राजनीतिक बदलाव लाना था। आतंकी संगठनों के लिए कंट्रोल और ऑपरेशन केंद्र होते थे, जहां से इनकी गतिविधियां संचालित होती थी। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए खुफिया ठिकानों का उपयोग करते थे। इसके अलावा आईएसआईएस, अलकायदा ने भी सिर्फ युद्ध प्रशिक्षण नहीं बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की हैं। कुछ दिन पहले पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुआ हमला एक और उदाहरण है जो आतंकवाद के बढ़ते खतरे को दिखाता है। मुरादाबाद में आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों ने अंजाम दिया था। इसके पीछे भी वही आतंकी संगठन होते हैं जो पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग लेकर भारत में घुसपैठ करते हैं। ये संगठन भारत के खिलाफ अपनी कायराना गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशी जमीनों पर पनपते हैं और फिर इन्हें आतंकी अभियान के लिए भारत भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से आतंकवाद की शुरुआत हुई और इन्हीं इरादों से आतंकवाद का बढ़ावा मिला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।